यूक्रेन में जारी जंग थमती नहीं दिख रही है। युद्ध विराम का ऐलान तो हुआ, लेकिन बंदूकें शांत नहीं हुई। और जब 30 घंटे ही शांति नहीं रही तो परमानेंट शांति की बात ही संभव नहीं। ज़ेलेंस्की तो अपनी ताकत और बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं। जर्मनी से 98 बिलियन डॉलर की मदद मांग रही हैं, जिसमें 45 यूरो फाइटर जेट भी शामिल हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अगले कुछ दिनों में युद्ध विराम होने की संभावना जता रहे हैं, लेकिन पुतिन के इरादे युद्ध विराम वाले बिल्कुल भी नहीं लगते। देखिए, गरजते रहे रूस के फाइटर जेट्स। तोपें भी उगलती रही आग। लगातार आ रही गोलियों की आवाज। रूस और यूक्रेन के हथियार 30 घंटे भी शांत नहीं रहे। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान गूंजता रहा, फाइटर जेट्स गरजते रहे। कुछ शांत रहा तो मिसाइलें, जिन्होंने यूक्रेन के किसी शहर पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। युद्ध विराम में भी हमला। रूस यूक्रेन में जारी घमासान। यूक्रेन की जंग भयावह हो चुकी है। 30 घंटे का युद्ध विराम हुआ था, लेकिन पुतिन की सेना ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने युद्ध विराम का पालन नहीं किया, जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन की सेना ने युद्ध विराम नहीं माना। 30 घंटे बीतने के बाद रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन पर ड्रोन से बमबारी की गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। मायकोलाइव में भी रूस की सेना ने बड़ा हवाई हमला किया। जर्मनी की बढ़ी टेंशन। ज़ेलेंस्की ने मांगे 98 बिलियन। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की तरफ से दोनेस्क के रसद केंद्र प्रोकोवस्क पर हमला किया गया। इस भीषण घमासान के बीच ज़ेलेंस्की के देश ने जर्मनी से भी बड़ी डिमांड कर दी। रूस के हमलों को रोकने में ज़ेलेंस्की लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के पास ना तो मिसाइलें बची हैं और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम। अब रूस का हर हथियार यूक्रेन में अंदर तक तबाही मचा रहा है। घबराए हुए ज़ेलेंस्की ने मदद के लिए फिर नाटो देशों के सामने हाथ फैलाए हैं। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से बड़ी मदद की मांग की है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जर्मनी उन्हें 45 यूरोफाइट टाइफून फाइटर जेट्स दे। इसके साथ ही यूक्रेन ने 30 टॉर्नेडो जेट की भी मांग की है। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से 25 NH-90 हेलीकॉप्टर मांगे हैं और 15 यूरोकॉप्टर टाइगर की भी डिमांड की है। इसके अलावा 100 लेपर्ड 2 टैंक की भी मांग की गई है। और ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जर्मनी उन्हें 150 टॉरस क्रूज मिसाइल भी दे। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से 98 बिलियन डॉलर की मदद मांगी है और सीधे जर्मनी के नए बनने वाले चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से संपर्क किया है। मर्ज ने 2 दिन पहले ही कहा है कि वो अपने देश की इकोनॉमी को यूरोप में सबसे मजबूत करना चाहते हैं और जर्मनी को यूरोप का भविष्य तय करने वाला देश बनाना चाहते हैं।
इसके ठीक बाद यूक्रेन का बड़ी मदद की मांग करना मर्ज को भी रास नहीं आ रहा और माना जा रहा है कि 98 बिलियन डॉलर की मदद के लिए जर्मनी तैयार नहीं होगा। पुतिन धैर्यवान है, वो न्यूक्लियर अटैक तो करेंगे नहीं, पर नुकसान हो चुका है। वो चाहते हैं कि हाँ, युद्ध उनकी शर्तों पे ख़त्म कर दिया जाए। उधर अमेरिका पहले ही कह चुका है कि क्रीमिया, जिसके ऊपर 2014 में पुतिन ने कब्जा किया था, उसकी वो मान्यता दे देगा। यानी अमेरिका इसको करना चाहता है क्योंकि उसकी डील अब यूक्रेन में भी करीब करीब फाइनल हो चुकी है खनिज पदार्थों के बारे में। और यूक्रेन के अब बस की कुछ राह नहीं है, वो तो आईसीयू में है। जब कोई आके हवा भरता है तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। यानी चांसेस हैं कि सीज फायर हो जाए। जेलेंस्की तो डरे हुए हैं ही, नाटो देशों को भी रूस से डर लग रहा है। पोलैंड पर खतरा मंडरा रहा है और अब ब्रिटेन ने अपने 6 फाइटर जेट्स पोलैंड के सिक्योरिटी के लिए भेज दिए हैं। बीते दिनों बाल्टिक में रूस की वॉर एक्सरसाइज के बाद हालात तनावपूर्ण हैं और नाटो अपने एयर स्पेस की सुरक्षा करना चाहता है। क्या रुकने वाला है महायुद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया? जंग का मैदान और भीषण हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस जंग को खत्म कराने के संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। ट्रंप का कहना है, उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन इस हफ्ते शांति की डील कर लेंगे। इसके बाद दोनों देश अमेरिका से बिजनेस शुरू कर फिर से तरक्की की राह पर बढ़ना शुरू कर सकेंगे। ट्रंप ने जंग खत्म होने की उम्मीद जताई है, लेकिन युद्ध लड़ रहे दोनों देशों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। जंग खत्म होगी या नहीं, इस पर असमंजस बना हुआ है। जर्मनी के जो नए चांसलर आए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनमें हिटलर की आत्मा उतर आई हो। वो ये कहते हैं कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी ने शुरू किया। वो कहते हैं कि हम कैपेबल हैं, शक्तिशाली हैं, लिहाजा यूरोप के और देशों को हमारा पार्टनर बनना चाहिए। उन्होंने अपनी फौज को 2 लाख बढ़ा लिया है, अपना डिफेंस बजट जीडीपी का 3.5% कर दिया है और 1 लाख ट्रूप वो कह रहे हैं कि हम पोलैंड में और बाल्टिक देशों के लिए डिप्लॉय करेंगे। उनके इन एक्शन से ऐसा लगता है कि जैसे वो यूक्रेन को 98 मिलियन यूरो का फंड देने वाले हैं और वो यूक्रेन के साथ पूरी ताकत के साथ आगे आएंगे। एक तरफ जंग खत्म होने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ यूक्रेन को बड़ी मदद भी मिल रही है। इटली भी यूक्रेन को मदद दे रहा है और इटली ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी है। इटली ने इस साल $1.5 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। सवाल ये है कि जब अमेरिका जंग नहीं चाहता तो नाटो के बाकी देश इस जंग को क्यों बढ़ा रहे हैं?